बच्चों आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये आपका जो स्कूल में एग्जाम है उसके लिए भी प्लस साथ में एंट्रेंस के लिए भी हम लोग पूरा पढ़ लेंगे आज। जो बच्चे भी 11th के हैं अच्छे से देखें इस टॉपिक को। ठीक है, तो समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा पहला है इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब देखिए एक बॉल को मैंने ऐसे यहाँ पे फेंका ऑब्जेक्ट को और वो ऑब्जेक्ट घूम के वापस यहाँ पर आया। ये कहाँ पे था बेटा, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ और ग्राउंड पे ही आ गया। तो इस अपन ने क्या कहा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चे, तो अभी अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी u से आपने इसको फेंका था और एंगल था थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये बात याद रखना बेटा, थीटा मैंने एंगल कहां से लिया हुआ है, थीटा मैंने एंगल लिया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल। थीटा मेरा एंगल है विद हॉरिजॉन्टल। सब बच्चे याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अभी सबको ये बात पता है, सब ये बात जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये कोई एंगल फॉर्म कर रही है, तो सब के सब बच्चे एक बात जानते हैं कि अब इसके होंगे कंपोनेंट्स। क्या होंगे बेटा, इसके कंपोनेंट्स होंगे, है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर एंगल फॉर्म कर रही है थीटा विद द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो उसके करते हैं बेटा कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने ये याद किया हुआ है कि जहां पे एंगल थीटा बनता है जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा वहां आएगा कॉस कंपोनेंट। तो यहां पर आगे बेटा u कॉस थीटा। और जहां पे एंगल नहीं है ना बेटा, वहां पे क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, साइन कंपोनेंट। तो मेरे को एक बात याद रखनी पड़ेगी बेटा कि u cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, फिर कहता है u sin थीटा, ये क्या होगी बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर, चलिए अभी देखेंगे, अभी देखेंगे बेटा कि मेरे को एक बात पता होनी चाहिए कि ये है कंपोनेंट्स। अब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की भी हम बेटा कंपोनेंट करेंगे कि अगर मैं कहता हूं आपसे ए एक्स, ए एक्स यहां कह दूं आपसे ए वाई, तो बेटा ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और बेटा ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। समझ बेटा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। बच्चे आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स। अभी मेरे को बताओ, मुझे इतना मालूम पड़ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। आप एक बात सोचें, आपने अगर ऐसे फेंका ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऐसे गया और वापस नीचे कैसे को आया, तो हमको पता है कि वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड एक लग रहा है फोर्स लग रहा है, उसे कहते हैं एम जी। क्या बेटा, एम जी। और आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स सिर्फ कहां पर है मेरे पास, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स अगर नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, हम अगर बात करें वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है, वो कौन सा है, फोर्स एम जी। बेटा क्या है बेटा, फोर्स एम जी।
वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स mg है, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स mg है। ठीक है, अब जिसके अलोंग फोर्स है वहां एक्सेलरेशन आएगा और जहां फोर्स नहीं है वहां एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को ना एक बात मेरे समझ में आती है, आपको भी आ जाएगी, कि बच्चे आप अगर देखें तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है x के अलोंग वो कितनी है बेटा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे कोई फोर्स नहीं वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं। सब जानते हैं ना बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा F 0 है तो A भी कितना आ गया, 0 आ गया बच्चे। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग y, और बेटा सबको पता है यहां हम क्या बोलते हैं, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे? ठीक है ना? हाँ, चलिए अब देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या क्या टर्म्स हमको यहाँ पे और यूज करनी है। ये हम बात करेंगे, ये जो हाइट इसने गेन करी बेटा, ये हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। इसके बच्चे मैक्सिमम हाइट, यहां बात चलेगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहां से यहां की जो दूरी कवर करिए बेटा, इसको हम बोलेंगे रेंज। ये है मैक्सिमम हाइट और ये क्या है इसकी रेंज। ठीक है, अच्छा अगली बात आप देखेंगे कि जितने समय तक, तो हमें आप कुछ टर्म्स देखने वाले हैं बेटा। एक टर्म पहले क्या आएगी, रेंज। तो रेंज क्या है बच्चे, रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर? फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। बच्चे हाइट, तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा बेटा, ये होगा वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा एक बात ध्यान रखें, जहां का डिस्टेंस निकालना होगा उसी एक्सिस के अलोंग आप वेलोसिटी देखेंगे। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो वेलोसिटी भी कौन सी देखूंगा बेटा, एक्स एक्सिस वाली। समझ रहे हैं? जिसके अलोंग मुझे डिस्टेंस निकालना है उसके अलोंग ही वेलोसिटी देखी जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपसे रेंज पूछा गया है, तो रेंज के लिए चलिए पहले आप देखते हैं, हाइट के लिए बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, हाइट की। आप हाइट की बात कर लीजिए। जब हाइट की यहाँ बात करेंगे तो मुझे पता है कि इस पूरी हाइट को मैं h मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ बेटा, h मान लिया। क्लियर? समझ गए? अभी आप सबको पता है इस मैक्सिमम हाइट पे, इसे पॉइंट P बोल देता हूं। एट पॉइंट P, जहां पे हाइट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई है। जहां पे क्या बेटा, मैक्सिमम हाइट है। एट पॉइंट P, जहां पे क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट है। एट पॉइंट P पे बेटा क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अगर मैक्सिमम हाइट है तो इसका मतलब पता है क्या होगा बेटा, कि अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा तो ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वी वाई कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। पर ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बेटा, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये जीरो नहीं होगी, ये जीरो नहीं होगी। जीरो कौन सी वाली होगी बेटा, सिर्फ वर्टिकल वाली जीरो होगी। तो अभी मेरे को पता है क्वेश्चन बेटा कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। जानते हैं हम लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, हम जानते ही हैं न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे v मतलब बात करो vy, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू 2ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, s मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे पूरी बात चल रही है किसकी बेटा, y एक्सिस की। किसकी, y एक्सिस की, या कह सकते हो बेटा वर्टिकल दूरी की बात चल रही है। ठीक है ना? अब वी वाई बेटा, वी वाई कितना होगा बेटा, जीरो होगा। माइनस यू वाई बेटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 2
बच्चे ए कितना है, ए कितना है, एक्सेलरेशन पता है ना, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम होती है तो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कि ए होगा वेलोसिटी का अपोजिट सिंबल। अब मैंने अगर वेलोसिटी को ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वेलोसिटी और ए का जब सिंबल अपोजिट होता है तो उस केस में स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो स्पीड कम हो रही है तो ए क्या नेगेटिव आएगा, माइनस जी, और यहाँ कितना आएगा बेटा, एच। तो बच्चे अब जब सॉल्व कर लें तो इट इम्प्लाइज की माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टू जी एच। माइनस से माइनस गया, इसका मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बच्चे ये क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम हाइट, जब हमने एक बॉल को एंगल थीटा पे फेंका हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में। समझ गए सब बच्चे बात, पक्का समझ गए सब बच्चे बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब बात बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की, क्या बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बेटा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, अब बात करो टाइम ऑफ फ्लाइट की। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ना बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि कितनी देर तक हवा में रहा, कितनी देर तक हवा में रहा, ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक हवा में रहा, ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। कब तक हवा में रहा, ये क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट है। समझे बात को। अभी देखें एक बात को सब बच्चे कि टाइम ऑफ फ्लाइट के दो पार्ट हो गए बेटा। एक तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट, मतलब कि ऊपर जाने का, मतलब समझते हो कि बॉल के हवा पे रहने का समय। टाइम ऑफ एसेंट कि कब तक बॉल ऊपर जा रही थी। बेटा एक क्या होता है बच्चे, एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब बॉल के नीचे आने का समय। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बॉल में ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। बॉल के नीचे आने का समय, ऊपर जाने का समय दोनों आपस में होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब ये इक्वल तो है, चलो सॉल्व कर लेते बेटा जी। अब देखेंगे हम लोग कि जो वेलोसिटी फाइनल है वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है ऊपर जाते वक्त। तो वी वाई, याद है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब बेटा वी वाई कितना है, कितना है वी वाई, जीरो। कितना है वी वाई, जीरो। वी वाई कितना बच्चे, जीरो। टॉप पे पहुंचा तो इसका क्या है वेलोसिटी, जीरो। इसके बाद यू वाई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, यू साइन थीटा। कितना, यू साइन थीटा। अब बात करते हैं ए वाई की, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बॉल ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव होगा ना, तो क्या होगा नेगेटिव। तो माइनस जी इंटू टी, तो इसका मतलब टी इक्वल टू कितना है बेटा, यू साइन थीटा अपॉन में जी, है ना। ये जी टी यहाँ पर आया और फिर जी डिवाइड में आ गया, टी मिल गया। यही समय है बॉल के ऊपर जाने का भी, यही समय है बॉल के नीचे आने का। यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, यही समय बॉल के ऊपर जाने का भी है और यही समय बॉल के नीचे आने का भी है। तो क्या आप एक बात समझ सकते हैं बेटा कि दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। कब तक हवा में है, कब तक हवा में है, ये इन दोनों का सम होगा। तो हम इसे बोलेंगे टू यू साइन थीटा बाई जी। क्या बेटा, टू यू साइन थीटा बाय जी। बॉल के ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। समझे बच्चों, लिखे था बच्चे इसको इतने को पहले। तो बेटा इसमें अपन ने दो चीज देख ली है ना, एक तो रेंज देख लिया बेटा, एक तो हमने इसमें रेंज देख लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया है हमने, ये हमने निकाल लिया अभी, ठीक है ना, समझ लिया आप लोगों ने कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमने निकाल लिया। कितना आया था बेटा आपके पास, ये
2u sin थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, एक अपन ने क्या देख लिया बेटा इसके अंदर में, मैक्सिमम हाइट है ना बेटा, कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट पहुंच सकती है वो कितनी है, ये हमने देख लिया बेटा। ये क्या देखा हमने अभी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये दो बातें तो हो चुकी हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, रेंज की। इसकी रेंज की, आप देखिए रेंज क्या है। रेंज क्या है बेटा, रेंज है दूरी अलोंग एक्स एक्सिस। रेंज क्या है, दूरी अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में कहीं ए है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स एक्सिस में कहीं एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स एक्सिस में कहीं एक्सेलरेशन है ही नहीं। अभी जब नहीं एक्सेलरेशन, जब नहीं एक्सेलरेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज हो जाएगा स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वो कितनी है बेटा, वो है u cos थीटा इनटू t। अब क्या मुझे बताएंगे कि यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, देखो बेटा यहां से यहां तक समय लगा बेटा, जितनी देर तक हवा में था समय उतना लगा ना, जितनी देर तक हवा में था उतना ही समय तो लगा बेटा। आपको सोचो ना, यहां से यहां तक पहुंच रहे हो, ये यहां से यहां घूम के आ गया, तो जितने देर तक हवा में था उतना ही समय लगा। तो इसका मतलब रेंज में मैं कह सकता हूं कि u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज हो जाएगा अब u cos थीटा, बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो है 2u sin थीटा अपॉन में g। तो अब देखेंगे आप लोग, यहां से जो आया रेंज वो ये आया कि u स्क्वायर कर दिया बेटा, फिर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। सबको बात पल्ले पड़ी, सबको बात पल्ले पड़ी इतनी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया रेंज, मतलब रेंज क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया बच्चे। अभी सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आगे भी काम में आ सकता है कि 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बेटा कितना होता है, sin 2 थीटा। कितना बेटा, sin 2 थीटा। तो यहां से रेंज की वैल्यू क्या आएगी बेटा, रेंज आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। क्लियर। अब मैं कह दूं कि गिवन वेलोसिटी के लिए रेंज मैक्सिमम कब होगी, गिवन वेलोसिटी, समझ रहे हैं बात को, ये क्या आ गई, रेंज आ गई। तो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया रेंज का, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, वो आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज ये है, कोई मुझसे बोले कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हम सबको पता है, हमको पता है कि u तो फिक्स कर दिया, g फिक्स है। अब हम चेक कर रहे हैं कि किस मतलब कितनी वेलोसिटी पे हम मैक्सिमम दूर फेंक सकते हैं, कितनी वेलोसिटी पे हम मैक्सिमम दूर फेंक सकते हैं। बेटा ये डिपेंड करेगा एंगल पे, किसे बच्चे, एंगल पे डिपेंड करेगा। गिवन वेलोसिटी के लिए कितना दूर फेंक सकते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अब ये डिपेंड कर रहा है एंगल पे, कैसे कर रहा है देखो, हम सबको पता है कि साइन 2 थीटा, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1। ये है साइन की मैक्सिमम वैल्यू। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 होती है तो आपको एक बात समझनी होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो बात ये समझनी होगी आपको कि आप कैसे कि 2 थीटा जब 90 डिग्री हो, 2 थीटा जब 90 डिग्री हो, 2 थीटा जब 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब साइन क्या होगा, 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तभी आती है
जब उसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तभी आती है जब उसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बेटा इसका मतलब इस 2 थीटा को, इसका मतलब इस 2 थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कितना है बेटा एंगल, एंगल आया 45 डिग्री। कितना है बेटा 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम होती है जब कितना एंगल हो 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल कितना बेटा 45 डिग्री हो। और मैक्सिमम रेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी। कितना, यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल कितना होता है बेटा जी 45 डिग्री होता है। और ये क्या है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। सबको बात समझ में आ गई, आ गई, लिखें सब बच्चे। हाँ बेटा, तो अभी हमारे पास 3 टॉपिक खत्म हो गए। इसमें से टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। क्या बच्चे, ट्रेजेक्ट्री, जो पाथ ये फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना। अभी अपन ये देख रहे हैं, मान लो बेटा कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इसमें पॉइंट ए लेता हूं, किसी भी, ये पॉइंट ए कहीं भी बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी, किसी भी टाइम पे ये किसी पॉइंट ए पे पहुंचा, जो दूरी कवर करी वो एक्स कवर, जो दूरी कवर करी वो एक्स दूरी कवर करी। और हाइट कितनी बेटा, वाई है। कितनी दूरी हाइट बेटा, वाई है। समझ गए। अभी देखो हमको पता है इक्वेशन कि S इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है ना, सब जानते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ले रहा हूँ हाइट की बात कर रहा हूँ बच्चे, किसका कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ। तो हाइट की बात करूंगा तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड गया तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अभी क्या है, अपवर्ड है ना, वाई अपवर्ड है, तो वाई क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। तो आप बोलेंगे वाई पॉजिटिव आ गया। यू, अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी, अभी मैंने क्या कहा, अगर आप बात कर रहे होंगे हाइट की तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, वर्टिकल वेलोसिटी। अगर आप बात कर रहे हैं रेंज की तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। वेरी गुड, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, u है ना, तो u कितना होगा, u साइन थीटा। कितना होगा, u साइन थीटा t प्लस हाफ। अब जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो a क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि एक लग रहा है नीचे को लग रहा है जी, है ना। तो कितना हो गया, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से हमको मिला y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब बस सारा का सारा कलेश किसका बेटा, कि हमको बस टी मिल जाए तो काम बन जाए। ठीक है ना। अब मैंने कहा जो दूरी का, जब वो ए पॉइंट पे आया तो ए पॉइंट पे आते वक्त कुछ दूरी एक्स भी कवर हुई होगी ना। जब वो ए पॉइंट पे पहुंचा तो कुछ दूरी एक्स कवर हुई कि नहीं हुई, है ना। जब वो ए पॉइंट पे पहुंचा दूरी कुछ एक्स कवर हुई, तो जो दूरी एक्स कवर हुई वो क्या होगा, कि दूरी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल दूरी है, तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी, एक्स वाली आएगी। तो u cos थीटा इंटू टी। अभी यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं लगाई बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, है ना। अगर जीरो है तो रख भी दो, तो जीरो हो जाएगा, तो हाफ ए जीरो इंटू टी का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तब भी क्या बचेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी क्या है, एक्स के अलोंग, u cos थीटा। क्या बेटा, u cos थीटा। तो x इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। तो t कितना हो गया बच्चे, x अपॉन में u cos थीटा। तो t कितना हो गया, x अपॉन में u cos थीटा। तो यहां से y इक्वल टू कितना है बेटा, u sin थीटा। t कितना है, x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g। फिर t कितना है बेटा, x अपॉन में u cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ गया बेटा, u से u गया, यहाँ बचा है x, साइन अपॉन कॉस कितना है बेटा 10। तो कितना हो बेटा, कितना हो गया, y इक्वल टू x tan थीटा
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। ये क्या आ गई, ट्रेजेक्टरी। और आप देख सकते हैं बेटा ये इक्वेशन आ गई है, और ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे पाथ कैसा फॉलो हो रहा है बेटा, पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है। तो ये इक्वेशन है जिस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, या इस पाथ की इक्वेशन है बेटा, किसकी, इस पाथ की इक्वेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों लिखो बराबर से। बेटा तो अभी देखिए 4 फॉर्मूले हो चुके हैं जो आपको रखने हैं याद, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने जो लिखवाया था इसमें आप ऐड कर लेंगे ना कि आर मैक्स की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर अपॉन में जी, है ना बेटा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी। चलिए देखिए, पार्टिकल आपका ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था, पार्टिकल ऐसे आ रहा था। हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी थी ये u साइन थीटा थी, ये जो थी वेलोसिटी वो u कॉस थीटा थी। अभी बेटा इस किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ किसी पॉइंट P पे है, यहाँ किसी पॉइंट P पे है ऑब्जेक्ट, है ना। अभी मुझे बताओ, क्या मैंने आपसे ये कहा था कि जो एक्सेलरेशन है x पे तो होगा ही नहीं कुछ, तो जितनी वेलोसिटी इनिशियली थी उतनी बाद में भी रहेगी। भाई जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, तो जितनी वेलोसिटी x के लॉन्ग तो रहेगी रहेगी, है ना। अब क्या हुआ, वेलोसिटी इतनी रही x के लॉन्ग रही। अगर वेलोसिटी इतनी x के लॉन्ग रही, अगर वेलोसिटी इतनी x के अलोंग रही, तो हम बोल सकते हैं कि vx मतलब कि फाइन एट पॉइंट P पे जो वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस। अब x एक्सिस के अलोंग उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी इनिशियली थी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे x एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी आ गई, u cos थीटा। जब मैं बोलूं y एक्सिस के अलोंग, अब y एक्सिस के अलोंग समस्या है, पता है ना कि vy इक्वल टू कितना होगा, uy प्लस ay इंटू टी, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए uy मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी y एक्सिस के अलोंग, आप देखेंगे ना वो कितनी होगी, u साइन थीटा। कितनी होगी बच्चे, u साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u साइन थीटा। और a कितना है बेटा, माइनस जी इंटू टी। इसका मतलब वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो किसी पॉइंट P पे दो वेलोसिटी आ गई, यहाँ की वेलोसिटी आ गई u cos थीटा, यहाँ कितना बेटा, यहाँ पर है u साइन थीटा माइनस जी टी। कितनी बेटा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। ये कहां पर आ गई, ये y के अलोंग आ गई। अब सोचने की बात बेटा ये है कि मुझसे कोई पूछे इस पॉइंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। तो v इक्वल्स टू कितना होगा, रूट के अंदर में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब बेटा वी एक्स का स्क्वायर क्या होगा बताओ, वो होगा u cos थीटा का स्क्वायर। वी वाई का स्क्वायर क्या होगा बेटा, u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। सब बच्चे बात समझ गए। अब देखिए अब क्या होगा, रूट के अंदर में ये कितना है, कितना है बेटा ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये तो इतना ही आ गया, यहाँ पे क्या लगाया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो अभी देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा अभी, अभी हो जाएगा, मैं अगर इन दो में से कॉमन ले लूं u स्क्वायर, मैं अगर इन दो में से कॉमन ले लूं u स्क्वायर,
अगर मैं कॉमन ले लूं यू स्क्वायर इन दोनों में से, तो बेटा रूट के अंदर में आपको पता ही है ये बचा यू स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ कितना है प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस 2u/g/t साइन थीटा। बस ये 1 बन गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसके अलोंग यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। ये क्या है वेलोसिटी अलोंग, सॉरी ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी ये वो है, ठीक है। और अगर तुम मुझसे कह दे कि एंगल बताओ विद हॉरिजॉन्टल क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये एंगल निकालोगे, है ना, और वो क्या होगा वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो टेन बीटा क्या होगा बेटा वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो टेन बीटा क्या बच्चे वी वाई है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और अपॉन में कितना है बच्चे यू कॉस थीटा, तो ये आ गया एंगल एट एनी इंस्टेंट, एंगल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है बेटा, देखें सब बच्चे से।